कबीर ने धीरे से उसके कान के पास झुकते हुए उसके नाजुक गाल पर चुंबन किया। सिया ने एक रोमांच की लहर महसूस की। कबीर का उसके गाल पर किया गया यह चुंबन उसके पूरे बदन में बिजली की तरह दौड़ गया। संबंध निराधार था और उस क्षण में उन्होंने एक भावुक चुंबन साझा किया, इच्छा और चाहत से भरा। कबीर ने अपने हाथ से सिया की नाजुक और नरम कमर से लेकर उसकी नरम छाती तक। चलिए, आज का अनकहा किस्सा सुनने से पहले मैं आपको किस्से के सभी पात्रों से मिलवाती हूँ। मिलिए सिया से, एक 30 वर्षीय महिला जिनके लंबे लहराते काले बाल और गर्म भूरे रंग की आंखें हैं। वह आकर्षण और सादगी का मिश्रण है, अक्सर हल्के रंग के कपड़े पहने हुए। गहरे संबंधों की तलाश में सिया एक ऐसी दुनिया में अपनी भावनात्मक यात्रा को नेविगेट करती है जो कभी-कभी नीरस लगती है। परिचय कराते हैं कबीर से, सिया के आकर्षक कॉलेज के दोस्त जो अपने शुरुआती 30 के दशक में हैं। उनके थोड़े बिखरे हुए काले बाल और हजल रंग की आंखें उन्हें करिश्माई बनाती हैं। उनकी एथलेटिक कदकाठी और फैशनेबल कपड़े उन्हें नकारा नहीं किया जा सकने वाला बनाते हैं। मिलिए आर्यन से, सिया के समर्पित पति जो अपने मध्य 30 के दशक में हैं। उनके अच्छे से सजे काले बाल और गहरी काली आंखें गर्मजोशी और वफादारी का प्रतीक हैं। उनकी मजबूत कदकाठी और स्मार्ट कैजुअल कपड़े एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्यार और जिम्मेदारी में स्थिर है। परिचय कराते हैं नयनतारा से, सिया की जीवन सबसे अच्छी दोस्त जो अपने देर 20 के दशक में हैं। उनके कंधों तक की घुंघराली लाल बाल और चमकदार हरी आंखें ऊर्जा और उत्साह से भरी हैं। उनके रंगीन फूलों वाली ड्रेस उनकी चुलबुली आत्मा को दर्शाती है, जिससे वह सिया के लिए प्रेरणा और साहस का स्रोत बन जाती है। विजयनगर में 30 वर्षीय शादीशुदा महिला सिया एक साधारण दिनचर्या में उलझी हुई थी, जो कभी-कभी आराम और नीरसता के बीच की रेखाएं धुंधली कर देती थी। अपने प्यार भरे पति आर्यन के साथ होते हुए भी उसे गहरे संबंधों की तलाश थी। ऐसे क्षण जो उसे उस जुनून की याद दिलाते जो उसने कभी महसूस किया था। उसे नहीं पता था कि ब्रह्मांड ने उस चिंगारी को फिर से जगाने की योजना बनाई थी। एक दोपहर, जब बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, सिया ने एकांत में खुद को डुबोने का फैसला किया। उसने चाय बनाई और अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठ गई। एक उपन्यास में खो गई जो उसे एक अलग दुनिया में ले गया। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया। यह नयनतारा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसने एक स्थानीय कैफे में अचानक मिलने का सुझाव दिया। थोड़ी साहसिकता महसूस करते हुए सिया ने अपनी बारिश की कोट पहनी और बाहर निकल गई। कैफे गर्म और आमंत्रक था, जहां ताज़ा कॉफी की महक फैली हुई थी। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी नज़र कबीर पर पड़ी, जो कॉलेज का एक पुराना दोस्त था, जो नयनतारा के साथ एक मेज पर बैठा था। सिया और कबीर ने वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन उसकी नज़रों में एक परिचितता ने कुछ अप्रत्याशित को जगाया। सिया को मजबूती से गले लगाते हुए कबीर ने कहा, सिया, कितने साल हो गए। उस गले लगाने में एक पल के लिए रुकावट आई, जो उसकी यादों को ताज़ा कर गया। उन्होंने हंसी और कहानियों का आदान प्रदान किया, अपने युवा दिनों की यादें ताज़ा की। जैसे जैसे बारिश बाहर गिरती रही, सिया ने एक बार फिर उस संबंध को महसूस किया जो उन दोनों के बीच कॉलेज के समय में था। एक बिजली सी उसके रगों में दौड़ गई। जैसे ही उनकी बातचीत गहराई में गई, कबीर उसके करीब जाकर उसकी तरफ झुक गया। उसकी आवाज़ धीमी और गोपनीय हो गई। कबीर ने उसके कानों में धीरे से कहा, क्या तुम्हें हमारे कॉलेज के दिनों में बिताए हुए वो हसीन पल याद हैं? उनकी आंखें मिलीं और एक धड़कन के लिए सिया की दुनिया चारों ओर धुंधली हो गई। सिया ने महसूस किया कि कबीर के हाथ पर उंगलियों का स्पर्श उसे एक उत्तेजक हलचल दे रहा है। कॉलेज में बिताए हुए वो हसीन और प्राइवेट लम्हे सिया के मन में आने लगे। सिया मन ही मन उस लम्हों को याद करती हुए सोचने लगी कि शायद वो रोमांटिक लम्हे उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। सिया की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जिसे देखकर कबीर भी समझ गया कि सिया कॉलेज के दिनों को याद कर रही है। कबीर के मन में भी सिया के लिए वही भावनाएं थी जो कॉलेज के दिनों में होती थी। एक सप्ताह बाद सिया ने आर्यन के साथ एक कला गैलरी उद्घाटन में भाग लिया। जब वह दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, उसने कला के टुकड़ों की खोज करने का फैसला किया।
एक जीवन चित्र ने उसे मोहित कर लिया, जो उसकी भावनाओं को कैद करता था। तभी उसने देखा कि कबीर उसके पास आ रहा है, उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ। उसके करीब खड़े होकर कबीर ने कहा, क्या यह अद्भुत नहीं है? उन्होंने कला के बारे में उत्साह से चर्चा की। उनकी केमिस्ट्री स्पष्ट थी। जैसे जैसे वे एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर गए, सिया ने कबीर की ऊर्जा की ओर खींचाव महसूस किया, जो एक गहरा चुंबकत्व था। गैलरी के एक शांत कोने में दोनों ने एक शांत क्षण साझा किया। उनकी हंसी हल्की गूंज रही थी। कबीर ने धीरे से उसके कान के पास झुकते हुए उसके नाजुक गाल पर चुंबन किया। कबीर की इस हरकत से सिया चौंक गई। कबीर का उसके गाल पर किया गया यह चुंबन उसके पूरे बदन में बिजली की तरह दौड़ गया। उसने खुद को संभाला। तुम्हें पता है, तुमने हमेशा मुझे प्रेरित किया है, कबीर ने कहा। कबीर की आंखें सिया की आंखों में गहराई से देख रही थीं। उस पल में सिया ने एक रोमांच की लहर महसूस की। चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई, जिसमें केवल वे दोनों रह गए, समय में निलंबित। सिया मन ही मन चाहती थी कि कबीर और आगे बढ़े, मगर कबीर सिया की तरफ से किसी इशारे की राह देख रहा था। एक साहसिकता के साथ सिया ने एक कदम और करीब बढ़ाया। उनके होंठ एक दूसरे को छू गए, एक क्षणिक स्पर्श जिसने उसके रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा कर दी। कबीर ने अपने हाथ से सिया की नाजुक और नरम कमर से लेकर उसकी नरम छाती तक छुआ। सिया ने इस रोमांचक अनुभव का पूरा आनंद लिया। कबीर ने महसूस किया कि कॉलेज के समय में सिया के जो छोटे गुब्बारे थे, वो अब बड़े गुब्बारों में बदल चुके हैं। यह एक अद्भुत अंतरंगता का क्षण था, एक मौन वादा जो हवा में लटक गया। इससे पहले कि वे दूर हो जाएं, सांसें तेज हो गईं और इच्छा शक्ति से भरी हुई। इस पल के बाद कबीर सिया की राह देखता रहा, मगर सिया ज्यादा हिम्मत नहीं दिखा पाई। क्या आपको सिया और कबीर के बीच बढ़ती हुई केमिस्ट्री का एहसास हो रहा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सिया अपने दिल की आवाज सुन पाएगी या उसकी जिंदगी में क्या नया मोड़ आएगा, तो रुकिए, इस अद्भुत कहानी के हर पल का आनंद लें। अगर आप इससे जुड़े और भी दिलचस्प मोड़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लाएंगे। कमेंट्स में हमें बताएं कि इस पल में आपको क्या खास लगा। क्या आप और जानने के लिए उत्सुक हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। लव स्पार्कल्स। कुछ महीने बीत गए और सिया ने कबीर के लिए अपनी भावनाओं को किनारे करने की कोशिश की, अपने विवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए। एक शाम उसने आर्यन के साथ एक चैरिटी इवेंट में भाग लिया। जैसे जैसे रात बढ़ी, उसने ताजगी के लिए बालकनी की ओर जाने का फैसला किया। वहां तारे के नीचे उसने कबीर को देखा, कुछ मेहमानों के साथ गहरी बातचीत में। सिया, उसने कहा। उसका चेहरा चमक उठा जैसे वह पास आया। उन्होंने बातचीत की और उनके बीच की केमिस्ट्री फिर से जीवंत महसूस हुई। जैसे जैसे शाम बढ़ी, भीड़ कम होती गई, जिससे वे अपने निजी दुनिया में चले गए। क्या हम बात कर सकते हैं? कबीर ने कहा। उसकी आवाज गंभीर लेकिन सौम्य थी। वे एक शांत कोने में चले गए, जहां तारों की हल्की चमक ने उनके चेहरे को रोशन किया। जब वे अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, सिया ने अनकही इच्छाओं का वजन महसूस किया। अचानक कबीर और करीब आ गया। उसकी नजरें गहरी हो गई। मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूं, उसने स्वीकार किया। हवा में तनाव भर गया और सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना सोचे समझे उसने अपनी बाहें बढ़ाईं, उनके हाथ एक साथ जुड़े। संबंध निराधार था और उस क्षण में उन्होंने एक भावुक चुंबन साझा किया, इच्छा और चाहत से भरा। कबीर ने फिर से उसके गुब्बारों पर अपना हाथ रख दिया, जो अब तने हुए थे। सिया ने कबीर का संकोच दूर करने के लिए अपने हाथों से कबीर के हाथों को दबाया, जिससे कबीर गुब्बारों का पूरा मजा ले सके। एक तरफ उन दोनों के होंठ मिले हुए थे और एक दूसरे की सांस वो महसूस कर पा रहे थे, तो दूसरी तरफ वह दोनों गुब्बारों का मजा लूट रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जो वास्तविकता से चुराया गया था। कुछ हफ्ते बाद सिया समुद्र के किनारे शांति पाने के लिए गई, लहरों की आवाज सुनने के लिए। जैसे ही सूरज उगने लगा, आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंगा, उसने कबीर को समुद्र तट पर चलते हुए देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उसके पास जाने का फैसला किया।
क्या यह अद्भुत नहीं है? कबीर ने कहा। उसकी आवाज नरम थी, जैसे उसने क्षितिज की ओर देखा। वे साथ साथ चलने लगे। उनके पैरों के नीचे ठंडी रेत ने उन्हें एक पल में जड़ दिया, जो वास्तविकता से परे लग रहा था। जैसे जैसे सूरज ऊंचा उठता गया, सिया ने उसके करीब जाने की एक अद्भुत इच्छा महसूस की। बिना किसी हिचकिचाहट के वे एक अकेले स्थान पर पहुंच गए, जहां किसी की नजर नहीं थी। सूरज की गर्मी उन्हें घेर रही थी, और जैसे ही वे एक दूसरे का सामना कर रहे थे, तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। कबीर ने उसके कान के पास एक बाल को पीछे किया। उसके स्पर्श ने उसे झुरझुरी दी। उस पवित्र क्षण में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनके शरीर एक दूसरे के साथ ऐसे फिट हो गए जैसे वे एक पहेली के दो टुकड़े हों। उसके बाद जो चुंबन हुआ वह गहरा और तीव्र था, जिसमें सब अनकहा अनकहा था। सिया ने कबीर के हाथों को अपने गुब्बारों पर रख दिया और कहा कि मुझे पूरा आनंद दो। कबीर ने अपने हाथों से गुब्बारों को दबाया और बाद में मसला। थोड़ी देर के बाद सिया ने अपने मोमोज को बाहर निकालकर कबीर के मुंह में रख दिया। कबीर भी उन रसदार मोमोज का मजा लूटने लगा। कबीर सिया के रसदार मोमोज का मजा लूटते हुए सिया की चिड़िया को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में सिया की फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिया ने कबीर से कहा, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे अपने पप्पू का मजा दो। कबीर ने अपनी लॉलीपॉप निकाली और सिया के हाथ में दे दी। कबीर की सख्त लॉलीपॉप हाथ में लेते ही सिया के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। सिया से रहा नहीं गया और उसने कबीर की लॉलीपॉप को चूसना शुरू कर दिया। लॉलीपॉप सिया के मुंह में जाते ही अपना रस छोड़ने लगी और ज्यादा सख्त होने लगी। 10 मिनट तक सिया ने कबीर की लॉलीपॉप को चाटने का और चूसने का मजा लिया। अब कबीर से रहा नहीं जा रहा था। कबीर ने अपना लॉलीपॉप सिया के मुंह से निकालकर अपने हाथ में ले लिया और सिया की मिठाई की दुकान में अपनी लॉलीपॉप के साथ पूरा घुस गया। सिया ने भी उस लम्हे का पूरा मजा लिया। सिया ने कुछ दिनों से लॉलीपॉप का मजा नहीं लिया था, तो उसकी दुकान के दरवाजे भी थोड़े सिकुड़ गए थे, जिसकी वजह से कबीर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। सिकुड़े हुए दरवाजों को खोलकर पप्पू के दुकान में घुसने का मजा दोनों ने महसूस किया। दोनों ने एक दूसरे की इच्छाओं का और शरीर का पूरा सम्मान करते हुए एक दूसरे को परम सुख का पूरा आनंद दिया। सिया और कबीर ने आधे घंटे तक इस तरह का परम सुख का आनंद लिया। यह एक अंतरंगता का क्षण था, जहां समय थम गया और कुछ भी मायने नहीं रखता था। जैसे जैसे सूरज ऊंचा होता गया, सिया ने भावनाओं का एक सैलाब महसूस किया। कनेक्शन की खुशी, इच्छाओं का बोझ और अपने चुनावों की कड़वाहट। कबीर के साथ हर मुठभेड़ ने उसे एक ऐसा हिस्सा फिर से जीवित कर दिया जिसे उसने खोया हुआ समझा, और उसे अपने दिल और उस जीवन का सामना करने के लिए मजबूर किया जो उसने चुना था। अंततः सिया एक मोड़ पर खड़ी थी। उसका दिल परिचय और जुनून के बीच फटा हुआ। उसने महसूस किया कि संबंध के क्षण, चाहे वे क्षणिक हों या गहरे, अनपेक्षित तरीकों से उसकी यात्रा को आकार दे सकते हैं। जैसे ही वह समुद्र के किनारे से चली गई, उसने उन तीव्र क्षणों का सार अपने साथ लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी यात्रा में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पल सबसे खास लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए साथ मिलकर नई कहानियों की दुनिया में कदम रखें और अपनी भावनाओं को साझा करें।